नहीं तो वॉकिंग कंप्लीट हो गया। मैं 5:10 में उठी थी। फिर किसी तरह आँख नहीं खुल रहा था, फिर किसी तरह, क्योंकि लेट एक बार मेरी नींद टूटी थी, 12:30 के लगभग नींद टूटी थी। तो फिर मैं डिनर वगैरह नहीं की थी, मेरे को तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं चाय वाय पी के सो गई थी। नींद टूटी तो फिर किचन समेटी, फिर नाइटी वाइटी चेंज करी, फिर चाय बनाई। सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो एक मन किया कि मैं लेमन टी बनाऊँ या ब्लैक टी बनाऊँ। कॉफ़ी नहीं था, नहीं तो कॉफ़ी ही बनाती। तो फिर मेरे को लगा, फिर मैं दूध वाली पतली दूध, पतला मतलब चाय, मतलब क्वांटिटी दूध का कम डाली, दूध वाली चाय बनाई, अदरक डाली, चाय पी। फिर मन उदास था, मतलब कैसा तो अंदर से लग रहा था, कुछ हुआ नहीं था, बट अंदर से एकदम खाली खाली में। तो फिर मैं मोबाइल पर कुछ देर रही, ऐसे ही फेवरेट क्रिएटर का मोबाइल है, जो देश दुनिया में एक बार मैं देख लेती क्या हो रहा है क्या नहीं, तो थोड़ा सा मैं देख ली। पता नहीं क्यों अंदर से मन बहुत भारी लग रहा है, क्या है क्या नहीं। मतलब हमारे घर में जैसे लगता है ना कि निगेटिविटी हो गई है, मतलब किसी की नज़र लग गई, बुरी नज़र लग गई है। आपस में ही बच्चे लोग को खाना वाना भी देती हूँ टाइम से, सारा कुछ इंटरटेन करना, टीवी चलाना, मोबाइल देना, सब कुछ खाना पीना देना, बच्चों को हँसाना। बट पता नहीं बच्चा लोग भी तंग करते रहता है, दिन भर चीड़ करते रहते हैं। हम लोग बड़े भी आपस में चिड़ करते रहते हैं। समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, समझ में ही नहीं आता है। और आपस में कलह क्लेश करने लगते हैं। मतलब जब भी मैं खुश होने की कोशिश करती हूँ ना, तो लगता है कि घर में नेगेटिविटी वहाँ से, मतलब देखो पर्दा उड़ रहा है नेबर्स का, नेबर से है नहीं। तो जब भी मैं खुश होने का कोशिश करती हूँ, तो पता नहीं किसकी नेगेटिविटी हावी हो जाती है। आज हवा चल रहा है, बादल किया है, बट बारिश नहीं हुआ है। कल हुआ था बारिश, तो मौसम ठीक था, टॉलरेबल था, और उतनी ठंडी नहीं लग रही थी, बट गर्मी थी। मैं तो बस भगवान पे छोड़ दी हूँ। अगर कोई मेरे तरफ गलत भी करता है ना, आप लोग को भी मैं बता दूँ, अगर कोई आपके साथ गलत करता है, भगवान पर छोड़ दीजिए, उसको पलट कर रिएक्ट नहीं कीजिए। क्योंकि अगर आपको सामने वाला, अगर आपको आपके साथ गलत कर रहा है, आपकी सुख शांति चैन छीन रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो पलट कर रिएक्ट मत कीजिए, चुपचाप भगवान पर छोड़ दीजिए। तो मैं ऐसे ही नीम करौली बाबा पर छोड़ दी कि बाबा जी, अगर मेरा सुख शांति चैन सब छीना नहीं है, किसी को रास नहीं आ रहा है, तो सब आप पर है। अब आपकी बेटी हूँ, आप देख लेना। मैं सब भगवान जी पर ही करती हूँ। और पता नहीं कुछ न कुछ है अदृश्य शक्ति, बाबा जी का भक्ति, कि मैं जब भी रोती हूँ ना, तो अंदर से फिर आवाज़ आती है, और फिर लगता है कि कोई ना कोई है कि मुझे टेक ओवर करते हैं, अदृश्य शक्ति, और मुझे हिम्मत मिलती है। कोयल कूक रहा है। तो मैं कितना भी अगर एक्सरसाइज कर लूँ, वॉकिंग कर लूँ, मैं चाहती हूँ बच्चों के कारण कि मैं अच्छा से रहूँ, फिट एंड फाइन रहूँ, बट पता नहीं कौन ऐसा मास्टर माइंड है कि मुझे हमेशा रोने पर मजबूर करता है। बट कोई ना, लेट्स सी। यही तो लोग चाहते हैं कि मैं रोऊँ, गाऊँ, डिप्रेस्ड रहूँ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन इसका मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने नमक रोटी खाकर जीना सीखा है, और संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। देखिए, लोग गलत काम करते हैं, और गलत काम करते हैं,
आपस में तू-तू मैं करते हैं, गलत काम करते हैं, किसी का घर बर्बाद करते हैं। कोई भी हो, इंसान इंसान को नहीं समझते हैं। इंसान के बुरी परिस्थिति में लोग कन्नी काट लेते हैं, गलत करते हर समय डैमेज देने का कोशिश करते हैं। एक तरफ हर इंसान का दो पहलू हैं, जैसे सिक्के के पहलू। और वैसे ही देखिए हमारे देश के शहीद भारत भूषण तिवारी जी, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं चाहा, हमेशा हमेशा लोगों की मदद करने के लिए आगे हैं। ये है सच्ची देशभक्ति। अब एक तरफ हम लोग इंसान हैं कि इंसान इंसान से जेलस करते हैं, कितना भी पैसा हो तो हायदन करते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं, किसी को गलत फीडबैक देते हैं, गलत मिसगाइड करते हैं। चाहे चैनल पर भी है तो लोग एक दूसरे का बुराई करते हैं, एक दूसरे को हर संभव नीचा दिखाते हैं। तो कौन सा पहलू सही है? मेरी नज़र में वो पहलू सही है। मनुष्य जीवन एक बार होता है। अगर जीवन में अगर आप किसी दूसरे के काम आए और आपको किसी दूसरे के चेहरे पर देखकर स्माइल आपको सुकून देता है तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। हमेशा किसी का हेल्प कीजिए और वो सामने वाले को हेल्प कीजिए, कोई भी हो। जो नीडी पीपल हो उसको, जो नीडी पीपल नहीं भी हो बट उसको हेल्प की आवश्यकता है तो भी हेल्प कीजिए। और वो फिर आपको जो सुकून लगेगा ना, वो ज़िंदगी अच्छी है कि गलत काम करने वालों की ज़िंदगी अच्छी है, जो हम लोगों को गलत करते हैं, गलत मिसगाइड करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत काम होता हुआ देखते हैं। वो लाइफ क्या है? मनुष्य जीवन एक बार मिलती है। गांधी जी बोलते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। कोयल आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारा दुख दर्द में भूल जाती हूँ। फेस पर मत जाना गाइस। सुबह सुबह उठी हूँ, नींद से उठती हूँ, डायरेक्ट रूम दरवाज़ा खोलती हूँ, फिर बाहर आ जाती हूँ, ताला लगा देती हूँ, क्योंकि सारे लोग सोए रहते हैं। तो मैं किसी को परेशान नहीं करती हूँ, क्योंकि जो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहेगा उसको खुद खुद ध्यान रहेगा कि हमें उठना है, खुद वो विचलित रहेगा क्या जो हमें उठना है, इतना टाइम हो गया। बट जो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस नहीं है और हम जो कर रहे हैं, वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं हेल्थ के लिए, वो तुरंत बेनिफिट्स नहीं मिलता है, लेकिन आने वाले आगे टाइम में हमें काफ़ी कुछ बेनिफिट्स मिलता है। बट जो लोग इसे समझदार होते भी लोग समझते नहीं हैं, हेल्थ के प्रति लापरवाह होते हैं। जब चिड़िया चुग जाए खेत, जब आने वाले दिनों में बहुत तरह की परेशानियाँ होती हैं, तब लगता है कि हमने कहाँ कहाँ गलती किया, कहाँ कहाँ हमारे से मिस्टेक हुई। और फिर कुछ नहीं रहता है। आपके पास पैसे हैं बट आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट करने से मना करता है। ये कौन सा लाइफ हुआ? कर्टन उड़ रहा है नेबर्स का। तो वही है, कुछ लोग मुझे भी लाइफ से कोई लोग मुझे, जैसे मैं मेरी बेटी में पहले भी रिपीट में बता रही हूँ, बताना ज़रूरी रहता है। मेरी बेटी बाय बर्थ मेंटली डिसेबिलिटी, फिजिकली डिसेबिलिटी है। तो मैं एक माँ के लिए कितना टेंशन है, बट मैं हमेशा डिप्रेस रहती थी। डिप्रेस क्या, पागल वाला डिप्रेस नहीं, क्लियर कर दूँ। मतलब हमेशा मैं चिंतित रहती थी, तो कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता था और बहाना हो जाता था कि कहीं मैं सोशल गैदरिंग हो चाहे कहीं भी हो, मैं जो नहीं चाहती थी, क्योंकि छोटा बच्चा को लेकर उसको बीमार हो जाना, मौसम चेंज न कर सूट न करना, तो मैं नहीं जाती थी। लोग क्या कहेंगे, हमेशा घर में ही रहती थी। बस मायके टू जहाँ पर हस्बैंड जॉब करते वहाँ, और मायके बस ऐसे। ससुराल भी बहुत कम जाती थी, क्योंकि ससुराल वालों का नीयत अभी भी अच्छा नहीं है मेरे प्रति।
कभी कोई अवेयर नहीं है। कोई हम मेरे प्रति मैं बता दूँ क्लियर कि पहले तो बात की बात है, पहले तो मुझे कोई समझा ही नहीं। अभी भी है ना, तो मेरे से किसी को अटैचमेंट नहीं है। मैं क्लियर कर दूँ, मेरे से कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई भी अटैचमेंट नहीं है मेरे से। बट मेरे लाइफ में है क्या, मैं अपने मन से लोगों की खुशी में जाती हूँ, लोगों की खुशी में शामिल होती हूँ। तो फिर मैं अब सोची कि भाई ज़िंदगी एक बार मिली है, कितना मैं हर लोगों से कन्नी काट के रहूँ। ये तो मैं स्वीकारना पड़ा कि बच्चा भाई ऐसे ही रहेगा लाइफ टाइम। तो मैं अपने आप को कितना मैं मन मार के रहूँ। तो मैंने लोगों में जाना शुरू किया, हँसना शुरू किया। फिर से मैं पहले वाला जो मेरा नेचर था, हँसना, गाना, रोना, रूठना मनाना, सब मैं वैसे ही करने लगी। एक कि अगर मैं ठीक रहूँगी तो मैं मेरे बच्चों को केयर कर पाऊँगी। बेटा छोटा है, 8 साढ़े 7-8 साल का है। तो लोगों को ये हजम नहीं हुआ। कोई है मास्टरमाइंड, रह रह कर बार बार मुझे मेंटली तोड़ना चाहता है। मैं कैसे एक बार मैं यूट्यूब के चलते भैया लोग से, भाभी लोग से मैं रूठ गई और काफ़ी लंबा टाइम कम्युनिकेशन गैप रहा। तो क्या समझते हैं कि मैं ज़िंदगी भर वही पकड़ के रहूं कि मैं रूठी रहूं? ब्लड रिलेशन है मेरा, मेरे एक ही मम्मी पापा के संतान है हम सब। तो क्या मैं ज़िंदगी भर रूठी रहूं? मेरा नेटिव प्लेस है, तो मैं मैके न जाऊं? क्या हमेशा मैं कैरी फॉरवर्ड करूं कि भैया भाभी से मेरा कम्युनिकेशन गैप है, बातचीत बंद है, तो मैं ना जाऊं? क्यों नहीं जाऊं? बड़े भैया हैं, भाभी है, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो मैं गई, क्यों ना जाऊं? अब एक ही बात की कोई उलाहना देना कि मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे ससुराल वालों से नहीं बनती है, मायके वालों से नहीं बनती है। ठीक है, तो मैं यही कैरी फॉरवर्ड करते रहूँ सारा दिन कि मैं, लोग चाहते हैं कि मैं कहीं बात ना करूँ, मायके ना जाऊँ, ससुराल वालों से बात ना करूँ। सिर्फ कोई है मास्टरमाइंड कि वही सिर्फ हर जगह जाए और मेरे बारे में गलत समाज में फैले कि मैं अनसोशल हूँ। मुझे मन ही नहीं करता है, जैसे पहले लोग बताते थे कि मुझे मन ही नहीं करता है कहीं जाने का। मेरा नेचर, मैं झगड़ालू किस्म की हूँ। तो वैसे ही लोगों का ये अभी तक बना हुआ है, बार बार किसी को बोलना कि मेरा नेचर ख़राब है, मेरे नेचर के कारण मायके वालों से बनती नहीं है, ससुराल तो बनती नहीं है। तो मैं गई तो क्या भैया भाभी बात नहीं किए? ज़िंदगी भर मैं कम्युनिकेशन गैप रखूँ, बातचीत ना करूँ? लोग यही चाहते हैं, ससुराल वालों के फंक्शन में न जाऊँ। ठीक है, उन लोग मुझे देखकर खुश नहीं होते हैं, ये तो अभी भी 100 क्या 110% श्योर है। मुझसे उतना किसी को ये नहीं है, और अभी तक ही भी है। जान भी दे दो तो कोई नहीं। सभी लोग को मेरे प्रति गाय उसी का नतीजा है कि मेरे ग्रहण, जब भी मैं हंसती गाती हूँ, मेरे जीवन में ग्रहण लग जाती है। तो लोग वही चाहते हैं कि मैं ससुराल वालों से बात ना करूँ, ससुराल ना जाऊँ, मायके ना जाऊँ, हमेशा चिढ़ी रहूँ, और लोग इसका फ़ायदा उठाएं कि मेरा गलत मैसेज आए कि मैं झगड़ालू हूँ, अग्रेसिव हूँ। बट ऐसा कब तक, मैं ऐसा कब तक करूँ? 4 दिन की ज़िंदगी है, तो क्या मैं अकेले मनुष्य, सामाजिक प्राणी, अकेले में कोना में रहूँ, पड़ी रहूँ? लोग यही चाहते हैं मुझे हर समय, और किसी को तोड़ना है तो मेंटली तोड़ो, किसी को तोड़ना है आर्थिक तोड़ो। बट मैं सब समझ चुकी हूँ कि मास्टरमाइंड का प्लान मैं सब समझ चुकी हूँ, और अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आखिर
मुझे कब तक लोग रुलाएंगे। समय आने पर सब मैं जवाब दूंगी। लेट्स सी। मैं भी किसी की बहन बेटी हूँ। क्या मेरी बूढ़ी मम्मी को दर्द नहीं होता होगा? क्या मेरे बच्चे देखकर रोते नहीं हैं मुझे इस हाल में? आज मेरी बेटी इतनी बड़ी है, कल पता है मैं बता दूँ, मैं आप लोग को बताई नहीं, मैं क्या बताऊँ, मैं क्या बताऊँ। मेरी बेटी का जन्म हुआ है, कल बर्थडे था, मैं क्या खुशी सेलिब्रेट करूँ। मेरे भी ड्रीम थे, मैं भी ऐसा बिलोंग रखती कि मैं भी अच्छा सा मैं होटल्स में पार्टी वगैरह देती, बर्थडे सेलिब्रेट करती, बट कौन सा मैं खुशी मनाऊँ जब मेरी बेटी उस हाल में है नहीं। इसीलिए मैं मंदिर मंदिर तो ऐसे मैं जाती ही हूँ, बट मंदिर गई, मत्था वगैरह टेक कर आ गई, घर पे पूजा पाठ कर ली, बेटी को टीका टीका वगैरह कर दी। और मैं क्या कर सकती हूँ। बेटी मेरी बड़ी उसको स्वस्थ रहने की कामना कर सकती हूँ, ना मुझसे दिन दूना रात चौगुना तरक्की के लिए का ब्लेसिंग दे सकती हूँ, ना मैं उसे पढ़ाई के लिए ब्लेसिंग दे सकती हूँ, क्योंकि वो पढ़ने जाती नहीं, पढ़ाई कब का छोड़ चुकी है, उसका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है। बट और मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बहुत कल रोई, रोते रोते रात में सो गई। और मैं क्या करूँ। लोगों की खुशी में मैं खुशियाँ ढूंढती हूँ, वो भी लोगों को मास्टरमाइंड कोई को रास नहीं आता है, बट कोई नहीं। भगवान कहते हैं ना, जब भगवान आपका मन हृदय सच्चा हो ना, तो दुनिया का कोई ताकत आपके साथ गलत करेगा, बट गलत हो नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान आपको टेक ओवर करते हैं। वही मेरे साथ होता है। लोग मुझे हमेशा तुच्छ समझते हैं, खुद से वार नहीं करते हैं तो किसी और के थ्रू वार कराना चाहते हैं, मैंने किसी और के थ्रू मुझे मेंटली तोड़ना चाहते हैं। बट कोई है अदृश्य शक्ति, बाबा जी मुझे टेक ओवर कर लेते हैं और मैं हंसने लगती हूँ, एकदम ढीठ जैसा कुछ मेरे पर कोई असर ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। इसीलिए कहती हूँ, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। अगर एक ही राह पर आप चलोगे ना, सच्चाई पर, और किसी दूसरे का बुराई भी मत करो, तो देखो आपकी ज़िंदगी दुनिया के कोई सब सारे साथ छोड़ देंगे, लेकिन भगवान आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जो चीज़ मैं सोचती हूँ कि मेरे चीज़ असंभव है, और कुछ भी हो सोचती हूँ कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा मेरे लिए, बट पता नहीं कहाँ से ऑटोमेटिक सब मुझे ऑटोमेटिक भगवान मुझे संतोष करने का शक्ति देते हैं कि संतोष करो, रो मत। फिर मुझे लगता है जो चीज़ के लिए मैं तरसती हूँ और मैं रोने लगती हूँ, फिर और जो चीज़ संभव है बट मैं तरसती हूँ, रोती हूँ, फिर ऑटोमेटिक भगवान है कि भगवान रूपी अंदर से आवाज़ आता है और मुझे संतोष हो जाता है कि नहीं, जीवन का सार मुझे समझ में आया कि नहीं, ये मेरे काम का नहीं है, तभी तो मुझे ये चीज़ से वंचित किया गया है। और मैं फिर बिल्कुल, मुझे फिर अंदर से अफ़सोस भी नहीं होता है। मेरे लिए सारे तुच्छ लगते हैं, जो लोग धन दौलत के पीछे भागते हैं, गलत कामों का सहारा लेते हैं, चैनल पर भी गलत गलत करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, तो मेरे लिए तुच्छ लगता है सब। भगवान ही है जो मुझे अंदर से आवाज़ आती है और मैं संतोष कर लेती हूँ। ठीक है, मैं अब चलती हूँ अंदर, चल के फिर मैं ब्रश वगैरह करके चाय वाय बनाऊँगी। सर में पता नहीं माइग्रेन का दर्द है, ये आधा माइग्रेन का दर्द है, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत कुछ शेयर करूँगी धीरे धीरे। मैंने सहना सीखा है, माइग्रेन का दर्द है, सर में दर्द होता है, फिर उल्टी लगने लगता है, बहुत कुछ है लाइफ में, बट नहीं बताती हूँ कुछ भी। अंदर अंदर बर्दाश्त करने की शक्ति आ गई है, और मेरी मम्मी सुनेगी तो मम्मी को दुख होगा। पहले भी था जब मेरे पापा जिंदा थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से मैं जूझती थी, बहुत सोशली प्रॉब्लम से जूझती थी, और
ससुराल नाम से मुझे फ़ोबिया था, क्योंकि वहाँ जाते ही लोग जैसे डराते हैं ना, जैसे बच्चों को हम लोग छोटे में सुलाते थे कि सो जाओ नहीं तो बिल्ली आ जाएगी, बिल्ली काट लेगी, जब भूतू आ जाएगा काटेगा। तो बच्चे लोग डर के आँख बंद कर लेते थे। जैसे हम लोग भी दादी उदी सुलाते थे, मम्मी में आँख बंद कर, एक बार आँख बंद हुआ तो नींद आ जाता था। तो वैसे ही ससुराल नाम से ही मुझे डर लगता था। उन लोग वहाँ इतना डराते थे, खौफ क्रिएट करते थे। वहाँ जाते ही थोड़ा देर में ऐसा उन लोग सिचुएशन क्रिएट कर लेते थे कि उन लोग जान चुके थे कि मैं इसको सामने कुछ भी बोलूँ, ये मैं शॉर्ट टेम्पर थी, क्योंकि मुझे गलत पसंद नहीं था और मैं आवाज़ कर बोलने लगती थी और सारे लोग एक हो जाते थे। मेरा मैके में मैसेज चला जाता था। मैं सोचती थी कि मैके ना बताऊं, क्योंकि मेरे पापा हार्ट के मरीज हैं। पापा को पेसमेकर लगा था, हार्ट का ऑपरेशन बेंगलोर में हुआ था, पेसमेकर लगा हुआ था। मैं सारी बातें बताऊंगी धीरे धीरे करके। तो लेकिन पता नहीं कोई मास्टरमाइंड से बोल के मेरा मैके मैसेज चला जाता था। और तो सभी लोग मुझे ही सोचते हो क्यों, मतलब एक झगड़ा सुलझाने के लिए हर पेरेंट्स सोचते हैं कि काहे बोल रही है, अपने बच्चे को ही बोलेंगे गलत। और तो ससुराल जाते ही मुझे ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाता था ना कि मैं रोने चिल्लाने लगती थी, गुस्सा करने लगती थी। और फिर पूरा समाज में, हमारे जो सोसाइटी समाज जितना है, जैसे जितने मेरे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार में मेरा मैसेज चला जाता था कि मैं जॉब, हस्बैंड बाहर रहते थे, जॉब में साथे रहती थी। वहाँ से आती हूँ बिहार और मैं ससुराल में इतना झगड़ा करती हूँ कि लोग मुझसे परेशान हैं। ऐसा मुझे डराते थे लोग और मेरे एब्सेंट में मेरे बारे में गलत गलत रीमर कर दिया जाता कि मैं बहुत झगड़ालू किस्म की हूँ, मैं सभी से झगड़ा करती हूँ। बट उन लोग अगर 10-15 फैमिली थे तो मैं अकेले ही काफ़ी, मैं अपनी तरफ से काफ़ी मैं मतलब मैं भी चुप नहीं रहती थी, क्योंकि मुझे गलत पसंद था ना मेरे मैके में इस तरह से इन्वायरमेंट था। तो मैं भी कम नहीं थी, मैं भी सब बातों का जवाब बढ़िया से देती थी। बट मैं अकेली ही पड़ जाती थी, वहाँ 10-15-20 फैमिली एक हो जाते थे। कोई एक फैमिली भी नहीं होता था जो आगे आता था टेक ओवर करने के लिए कि नहीं इसके साथ हम हैं, आप लोग तो इतने बड़े हैं। कहते हैं ना, हमारी मम्मी कहावत कहती थी कि बड़ खोजता है रिस्पेक्ट, छोट खोजता है प्यार। तो कोई नहीं बोलता था कि इसके साथ हम खड़े हैं, अगर इसको प्यार से डील करें तो ये ऐसे नहीं बोलेगी। अगर कोई एक मेरे तरफ हल्का सा एज ए ह्यूमन नेचर, बीइंग ए ह्यूमन नेचर, 1 मिनट आँख में क्या लग गया, कोई 1% अगर कोई ह्यूमन नेचर मेरे फेवर में आवाज़ बोलते थे, उनको मना कर दिया जाता था। इसी बात को लेकर मैं बता दूं कि जैसे बिल्ली आया बच्चों को डर हो जाता था जब भूत आया, उसी तरह मुझे ससुराल नाम से ही हार्ट बीट बढ़ती थी, फोबिया हो जाता था, डर हो जाता था। और जब तक बहुत देर हो चुकी, अब मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है कि ससुराल जाना है। वैसा मुझे कोई अटैचमेंट बॉन्डिंग है नहीं, बस मैं अपना फ़र्ज जाती हूँ। घर है मेरा, मेरे बच्चों का घर है। हस्बैंड का तो घर नहीं बता सकती, क्योंकि हस्बैंड ने वैसा पावर मुझे दिलाया नहीं घर में। बट मैं अपने बच्चों का घर है, मेरे बच्चों की फैमिली है वो सब। मुझे तो छोड़ दो, मुझे तो लोग तुच्छ समझते हैं, बट मेरे बच्चों का घर मैं क्लियर कर दूँ, मेरे बच्चों का घर है। तो मैं जाती हूँ एज ए कि बच्चे जाने पहचाने कि कौन कौन हमारे ताऊ हैं, कौन है ताई हैं, कौन चाचा हैं, कौन चाची हैं, कौन दादा हैं, कौन दादी हैं। जैसे हमारे अपने ससुर नहीं हैं और सासू माँ भी नहीं है, बट चचा ससुर चाची सास हैं। तो बच्चों का घर है मेरा, तो इसलिए मैं जाती हूँ। ओके, मैं चलती हूँ। देखो देखो कितना सुंदर हिल स्टेशन वाला माहौल बना है,
बहुत कुछ हैवी नाइट है, मंगलवार है और हनुमान बाबा सब पर कृपा बनाए रखिए। जय नीम करली बाबा की जय हो। और आप लोग मेरे लिए टेंशन मत लीजिएगा, कभी कभी मैं मन की बातें आप लोग से शेयर करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं कि मुझे संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है मेरे लिए, और मैं सबसे आज के डेट में मैं सबसे अमीर आदमी हूँ। अमीर आदमी मैं संतोष करना सीख ली, तो मेरे पास संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है, और मैं संतोषम परम सुखम। बहुत सुंदर दृश्य आ रहा है। जैसे मैं आज के 1 महीना पहले हमारे यहाँ गर्मी थी और मैं हिल स्टेशन का ये सीन देख रही थी, तो मैं बहुत लालच रही थी। देखो बारिश हो रहा है, तो सुंदर लग रहा है।